सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज जो है हरियाणा से संबंधित कुछ प्रश्न है हमारे पास, जो पहले के जो एग्जाम उनमें आए हुए हैं, उनको देखेंगे। तो जो पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। तो 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ। हरियाणा में राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो ये जो है सूरजकुंड में लगता है। सूरजकुंड कहाँ पर? फरीदाबाद। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष लगता है। वैसे तो 1 से 15 फरवरी के बीच लगता है, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलता है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? यह है पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है, जिन्होंने बहुत से सॉन्गों की रचना की। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है, देखिए, अगर शेक्सपियर आ जाए तो कालिदास है। और वैसे लोकप्रिय चर्चित सूफी संत की मीरा, ये सभी किसकी सूर्य कवि, किसकी उपाधियां हैं? पंडित लक्ष्मीचंद। ठीक है। हरियाणा में सुल्तान नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये कहां पर है? गुड़गांव में। ठीक है। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो ये कहां पर है? यमुनानगर में। ठीक है। ये हाथियों के लिए फेमस है, और लाल जो मुर्गे होते हैं उनके लिए भी फेमस स्थान है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भोर सेधाम। ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में मोर और चिंगारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये झाबुआ रेवाड़ी में। ठीक है। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो ये बिनोला गुरुग्राम में बन रही है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जाटपाली कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? ठीक है। तो 27.39 से 30.55 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, के बीच स्थित है। ठीक है। अब देशांतर देखते हैं, अक्षांश और देशांतर। ठीक है। हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो ये 74.28 से 73.36 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आगे हमारे हमारे पास प्रश्न, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? तो ये है यमुना नदी। ठीक है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए? तो हरियाणा वो प्रदेश है। ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो ये जो जनसंख्या 2011 की है जनगणना, इसके अनुसार है, ये है 253.53 लाख। ठीक है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? तो ये 877 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 573 है। अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया?
तो ये सन 1858 में 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला। ठीक है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है हरियाणा पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो ये जेसी शाह आयोग था। जेसी शाह आयोग ने सीमा का जो क्या किया, सीमांकन किया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? तो ये जो है हरियाणा का है 2011 की जनगणना के अनुसार। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? तो जो पहली जो मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, इसका जो कत्ल है वो कैथल में हुआ था, इसलिए कैथल में इसका क्या है, मकबरा है। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? तो 1940 में हुआ। गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखते हैं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, ये आ गया। पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की विजय हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में इसने एक बाग बनवाया था, काबुली बाग। ठीक है, और इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में ही है। शेरशाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता? तो ये महेंद्रगढ़ नारनौल में इसका जो है शेरशाह सूरी का बचपन बीता। शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है? यह है नारनौल में। इब्राहिम सूरी का जो मकबरा है वो नारनौल में, लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? वो है पानीपत। ठीक है, आगे जो हमारे पास है प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो दूसरा युद्ध था 1556 में हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था किस किस के बीच हुआ? तो हेमू और अकबर के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि जो पानीपत के युद्ध हुआ था इसमें विजय किसकी हुई? तो अकबर की इसमें विजय हुई। ठीक है, किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? तो ये जो है चौधरी छोटू राम को। ठीक है, हरियाणा में कितने मंडल हैं? ठीक है, तो ये पहले का क्वेश्चन है, गुड़गांव मंडल में कौन से जिले आते हैं? तो ये सभी जो है पहले के हैं, जो पहले जो पेपरों में आए हुए थे। तो उस समय जो था मंडल कितने थे? 4। अब का जो करंट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है, हाँ ये प्रश्न देख लो यहाँ से। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले शामिल थे? तो 7 जिले, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद। ठीक है, ये शामिल थे। हरियाणा का 21वां जिला कौन सा और कब बना? तो पलवल 13 अगस्त 2008 को ये हरियाणा का कौन सा जिला बना? 21वां जिला बना। ठीक है, आगे देखते हैं। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ का नारनौल में स्थित है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है? तो ये बाड़सा झज्जर में बनाया जा रहा है। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर फतेहाबाद। ठीक है, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, पहली जो क्या है भारतीय खिलाड़ी कौन थी? कर्णव मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा
का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां स्थान है। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं। ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो हरियाणा सन 2010 में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये सिरसा में स्थापित किया गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ठीक है, तो जो दक्षिणी वाली जो है ये है अरावली का, और जो उत्तर वाले हैं ये किसके हैं? ये शिवालिक के हैं। ठीक है, तो हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ? तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 20वां स्थान है, और इसका जो गठन जो हुआ था तो 18वें संशोधन द्वारा हुआ था, और ये 17वां राज्य अस्तित्व में आया था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र की बात हो रही है तो 1559 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है पानीपत में। ठीक है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? तो यह है रेवाड़ी। राव तेज सिंह। हरियाणा में घंटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है रेवाड़ी में। हटकेश्वर आ जाए या भूतेश्वर आ जाए, दोनों के दोनों मंदिर कहाँ पर है? जींद में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ जो जिला है इसके अंदर होता है। ठीक है, हरियाणा राज्य में भिवानी जो मिल है इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है 1937 में हुई थी। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्थित है? ठीक है, अगर नाहर सिंह के बारे में कुछ भी आ जाए तो सब कुछ कहाँ पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है। अगर नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाए तो वो कहाँ पर है? रेवाड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो, हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो 1967 में लगा था। स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो ये है हिसार से इनका संबंध माना जाता है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? तो ये कुरुक्षेत्र में की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं करनाल और फरीदाबाद। आगे है 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये जो है पहले जो आया हुआ है 2016 में कहाँ किया गया था, ऐसे होगा अब तो ये गुड़गांव में किया गया था। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई? तो ये जो 8वीं पास जो था, 8वीं पास इसका आंसर होगा। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? तो ये हरियाणा में हुआ था। ठीक है, ऐसे कमाल तो हरियाणा वाली कर सकते। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया परिणीति चोपड़ा। ठीक है, उस समय आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई? तो जो स्वर्ण पदक वाला है उसको 6 करोड़ और रजत वाला है उसको 4 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए ये जो है कांस्य पदक है इसको। अगला जो है हमारे पास गो संरक्षण और गो संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य में पारित किया गया? तो ये हरियाणा में पारित किया गया।
अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया? थारी पेंशन थारे पास। ठीक है, जो है सीधा बैंक खातों में से जोड़ दिया गया। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 97% क्षेत्र जो है 57% जो क्षेत्र है ये एनसीआर में आता है। ठीक है, हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो 13 जिले आते हैं। ठीक है, एनसीआर के अंतर्गत। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो गुड़गांव जो शहर है वो मिलेनियम सिटी, मेडी सिटी। ठीक है, सपनों का शहर। ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल एचएमटी कहाँ पर था? ठीक है, पिंजौर, पहले अंबाला और अब पंचकुला जिले में। ठीक है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? तो रेवाड़ी से चली थी। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो 10,000 रुपये खर्च सीमा है पंच लड़ने के लिए। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, हीरो मोटोकूपर्स का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? तो धारूहेड़ा, रेवाड़ी में। अगला जो है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला झज्जर, और वैसे देश का ये यूपी में लगता है। ठीक है, झज्जर जिले के जहाजगढ़। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो ये जो रेवाड़ी का रहने वाला था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1975 में। ठीक है, बड़खल झील किस जिले में स्थापित है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। ठीक है, बड़खल झील, सुकना झील चंडीगढ़, बुलबुल झील जींद, मैना झील कहाँ की? रोहतक की। ठीक है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर में कालेसर जो स्थान है। ठीक है, वहीं से यमुना नदी का एंट्री होती है, यमुना नदी। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल में। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिही फरीदाबाद में। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो ये अंबाला में था उस समय, लेकिन अब वो स्थान कहाँ पर है? यमुनानगर में आ जाता है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? तो 1.3% है। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 1976 में। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? तो यमुना नगर में, यमुना नदी पर है। हरियाणा में मारुति कार कहाँ बनती है? तो ये गुड़गांव में बनती है। महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव। ठीक है, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री धर्मवीर सिंह हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो जो बनावली है ये हिसार में स्थित है। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
तो पहले का जो ये क्वेश्चन आया हुआ उस समय भिवानी था। ठीक है, अब तो इसको दादरी में बांट दिया है, तो अब भिवानी नहीं होगा। और जो ये ऊपर वाला जो प्रश्न है, ये पहले वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल किस जिले में? ठीक है, तो ये भिवानी में, मिताथल भिवानी में। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।